Good morning students, welcome back. This is lecture number 20 of complex number. पिछले वीडियो में हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे और हम लोग देखे थे कि ये हमारा प्रॉपर्टीज हो रहा था ओमेगा का। बच्चों ओमेगा का पावर क्यूब जो था वो 1 होता है, ओमेगा का पावर क्यूब 1, और ये प्रॉपर्टी था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0। ये हम लोग देखे थे, है ना। जिससे हम लोग ये देख पा रहे थे कि अगर हमको 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा -1। इस तरीके का हम लोग देखे थे। क्लियर है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रॉपर्टी के बेस पे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे ये LHS में दे रखा है 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर का पावर 6 इज इक्वल टू आपको लाना है 64। चलिए देखते हैं। 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर का पावर 6, इसको रखते हैं बच्चों। क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाएंगे 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर को एक साथ रखते हैं। 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर को एक साथ रखते हैं तो क्या हो जाएगा ये देखिएगा, 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 6। अब यहाँ पे ये देखिए बच्चों, कॉमन क्या आ रहा, 3 कॉमन आ रहा, ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 6। 3 कॉमन आ गया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच गया और प्लस ओमेगा का पावर 6। अब आप देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होता है माइनस ओमेगा, है ना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा कौन, ओमेगा, तो ओमेगा इधर आ गया, क्या हो गया माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको मिल जाएगा -3 ओमेगा प्लस ओमेगा का पावर 6। अब -3 ओमेगा में 1 ओमेगा चला गया तो -2 ओमेगा का पावर 6, ये हो गया -2 का पावर 6 ओमेगा का पावर 6। -2 का पावर 6 होता है बच्चों, माइनस का पावर तो आपका हो गया 6 टाइम पॉजिटिव, और 2 का पावर 6 हो जाता है क्या 64, और ओमेगा का पावर 6 को बताए थे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होता है। तो ये हो गया 64, ओमेगा क्यूब होता है 1 का स्क्वायर, मतलब 6 × 1 इज इक्वल टू 64। ये हमारा RHS आया। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें 5 क्वेश्चन है, सबके सब इसी तरीके से इसी 2 प्रॉपर्टी का यूज करना है। इसका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 का और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 का, यही दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके आपको सारा सॉल्व करना है। नोट करिए इसको, देखते हैं आगे हम लोग। चलिए बच्चों देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करना है। ये एक तरीके का इनफाइनाइट सीरीज है, आपको बताना है इसकी वैल्यू। तो बच्चों को देख के काफ़ी परेशानी होता है, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। -2 रूट के अंदर में -2, फिर +2, फिर रूट के अंदर में -2, +2 रूट के अंदर में -2, फिर +2, फिर रूट के अंदर में -2। इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा रहा है। कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रहा है। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और उसके बाद इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, काफ़ी आसान होगा। तो कैसे हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो जब भी आपको इसको सॉल्व करना हो तो आप इसको लेट x मान लीजिए या y मान लीजिए या z मान लीजिए। लेट x की वैल्यू हम लोग लेट कर लेते हैं, -2 + 2 अंडर रूट -2 + 2 अंडर रूट -2 + 2 डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अब देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि ये अंडर रूट -2 + 2, फिर अंडर रूट -2 + 2, फिर अंडर रूट -2 + 2 कितनी बार है, इनफाइनाइट बार है।
इतनी बार है कि गिना नहीं जा सकता, इतनी बार है कि गिना नहीं जा सकता। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर दे क्या, ये बात समझ में आया आपको कैसे लिखनी है? सारा का सारा इसका कहानी खत्म हो गया, ये बन गया x अंडर रूट -2 + 2x। अब x कहाँ से हो गया सर? पहली बात आप इसको समझिए, रिपीटेशन कहाँ से है? रिपीटेशन कहाँ से है? तो क्वेश्चन शुरू हुआ था रूट से और फिर दोबारा रूट कहाँ मिल रहा? यहाँ -2 + 2 फिर 2 फिर रूट, मतलब जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ से रिपीट कर गया वहाँ पे पड़ गया क्या? x। ऐसा इसलिए है। अब आप सोचिए x बराबर क्या? -2 + 2 फिर क्या? -2 + 2 फिर क्या? -2 + 2, इस तरीके से इन्फिनाइट बार है, यही है ना? अब आप यहाँ पे सर कर दिए ऐसा क्या? -2 + 2 x की वैल्यू क्या था? अगर x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं -2 + 2 x की वैल्यू ये चीज़ है। अगर इस चीज़ को फिर से यहाँ ला के रख दें तो ये हो जाएगा -2 + 2 अंडर रूट -2 + 2 अंडर रूट -2 + 2 अंडर रूट, इस तरीके से इन्फिनाइट तक। अब बच्चे को समझ में आ रहा, देखिए फिर से ये वही चीज़ बन गया, फिर से ये वही चीज़ बन गया। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू ही इन्फिनाइट टाइम्स है, तो इन्फिनाइट में क्या एक कम और क्या एक ज़्यादा वो मैटर ही नहीं कर रहा। क्लियर है ना बात? तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि -2 + 2 इतनी बार है कि हम एक बार इसको लिख दिए अंडर रूट -2 + 2 और फिर हम x लिख दिए, मतलब फिर से ये यही चीज़ है पूरा। x का मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है ना? यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अगर ये इन्फिनाइट टाइम से समुद्र है तो आप एक बाल्टी अगर पानी निकाल भी ले रहे हैं तो समुद्र कम नहीं हो जा रहा है। अंडर रूट -2 + 2 हम एक बार लिख दिए तब भी ये x ही रहेगा। हम 2 बार भी लिख करके x लिख सकते थे, 3 बार भी, लेकिन जितना आप एक्स्ट्रा लीजिएगा उतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे जो ये अकड़ रहा था इसका सारा खेल खत्म हो गया। जैसे ही आपको लगे इस तरीके का इन्फिनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन, आप देखिए क्वेश्चन शुरू कहाँ से हुआ था? रूट से। दोबारा रूट कहाँ पे मिला? जहाँ मिला वहीं पे पड़ जाएगा जो वेरिएबल आप माने। x माने तो यहाँ x लिखे, y माने तो y, z माने तो z, सीधा सा बात। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब सर x क्यों निकाल रहा? क्योंकि इतनी की वैल्यू तो x है, तो मतलब आपसे क्वेश्चन इसी का वैल्यू पूछ रहा ना, और इसको हम क्या मान लिए? x। और अगर हम x की वैल्यू बता रहे हैं मतलब इतने की वैल्यू बता रहे हैं, तो करना ये है कि रूट हटाते हैं पहले। सबसे आसान काम, रूट जब तक नहीं हटेगा तब तक आपको दिक्कत देते रहेगा। तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो गया x² -2 + 2x, ये हो गया x² -2x और +2 = 0। -2x इधर आ गया, +2 इधर आ गया, ये हो गया 0। ये आपका आ गया x² -2x + 2 = 0। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हेयर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है +2। अच्छे से देखिए, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है +2। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है ABC। अब a, b और c आ जाता है तो फिर हम लोग क्या जानते हैं? फॉर्मूला। a क्या है? a x² का कोएफिशिएंट, b क्या है? x का कोएफिशिएंट और c क्या है? ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। x = क्या? -b ± अंडर रूट b² - 4ac / 2a। ये हो गया x माइनस b की वैल्यू है बच्चों -2 ± b²। 4 × 2 = 8 / 2। नोट करिए, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू है क्या? 2 ± -4 / 2
अब देखिए बच्चों, इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लेकर के आते हैं तो 4 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा क्या, -1 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल हो गया 2, अंडर रूट -1 हो गया आयोटा, अंडर रूट -1 क्या हो गया, आयोटा। क्लियर है ना। अब इसको जरा और सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा देखिएगा। बच्चों ऊपर से 2 कॉमन है, तो जब आप 2 कॉमन कर लीजिएगा तो ये 1 प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 प्लस आयोटा और एक x की वैल्यू आ गया क्या, 1 माइनस आयोटा। अब इसको हम लोग, इसकी वैल्यू आपसे पूछा था, तो x की वैल्यू हम लोग क्या माने हैं बच्चों, तो x की वैल्यू हम लोग माने थे 2 -2 प्लस 2 अंडर रूट -2 प्लस 2 अंडर रूट -2 प्लस 2 डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अब बात यहाँ पे ये है, इसकी वैल्यू x ये था और इसकी वैल्यू क्या आ गया, 1 प्लस आयोटा। और अगर सेकंड वाला आपको यही नीचे लिखा है, इसकी वैल्यू 1 माइनस आयोटा, तो दो आंसर आ गया, एक इसकी वैल्यू 1 प्लस आयोटा और दूसरा इसकी वैल्यू 1 माइनस आयोटा। तो देखिए कितना हम लोग सॉल्व कर दिए, कितनी आसानी से इसको। आपको ये पहले तो काम है इनफाइनाइट सीरीज को खत्म करना। अगर आप इस इनफाइनाइट चीज को खत्म कर दिए, आपको देखना है कि क्वेश्चन में रिपीटेशन है, बार बार रिपीट कर रहा, मतलब उसको x मानिए, और जहाँ पे फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा फिर से वहाँ x लिखिए, रूट हटाइए, स्क्वायरिंग करके, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जिस तरह का भी इक्वेशन बने आप उसको सॉल्व करिए। नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, सो दैट √3 प्लस आयोटा बाई 2 का पावर 6 और प्लस आयोटा माइनस √3 बाई 2 का पावर 6 इज इक्वल टू -2। मतलब इतना का भी पावर 6 प्लस इतना का भी पावर 6 कितना हो गया हमारा, -2 हो जा रहा है ना। इतना का भी पावर 6 प्लस इतना का भी पावर 6 क्या हो रहा है, -2। आपको इतना प्रूफ करना है। अब देखिए थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो √3 प्लस आयोटा बाई 2, हम लोग एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको लिखवाए थे। ओमेगा की वैल्यू होता है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और ये होता है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ये ओमेगा की वैल्यू और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, यही है ना। ये है ओमेगा की वैल्यू और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। ओमेगा की वैल्यू क्या, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो ये देखिए तो नीचे 2 भी है, √3 भी है, आयोटा नहीं है। क्या अगर इसको ओमेगा या इसको ओमेगा स्क्वायर इस टाइप से हम कुछ बना दें तो कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगा, वरना आप इसका भी पावर 6 इसका भी पावर 6 निकालिएगा तो थोड़ा तो आपको दिक्कत होगा। तो करते हैं ये कि इसको ओमेगा और ओमेगा के फॉर्म में बनाते हैं। तो ओमेगा के फॉर्म में बताने के लिए देखिए √3 के साथ हमेशा आयोटा मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे √3 के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो ऐसा करते हैं आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए एलएचएस में क्या है, देखिए क्या करते हैं, दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आयोटा मल्टीप्लाई कर देते हैं, आयोटा बाई आयोटा। क्लियर है ना, ताकि जब आयोटा इससे भी मल्टीप्लाई हो और इससे भी मल्टीप्लाई हो और नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मजबूरी है मैथमेटिक्स का। अगर आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी देखना होगा। और प्लस यहाँ हो जाएगा आयोटा माइनस √3 बाई 2 इंटू आयोटा बाई आयोटा का पावर 6। चलिए देखिए बच्चों, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया आपका आयोटा स्क्वायर और √3 आयोटा। तो ऐसा करते हैं आयोटा स्क्वायर पहले लिखते हैं और √3 आयोटा बाद में लिखते हैं, और ये हो गया 2 और 1 बाई आयोटा को अलग लिखते हैं, क्योंकि ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करके कुछ वैसा होगा नहीं इसका।
और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 बाई आयोटा का पावर 6। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये हो गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 इंटू 1 बाई आयोटा का पावर 6, ये हो गया है ना, -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 का पावर 6, और ये हो गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 इंटू 1 बाई आयोटा का पावर 6। यहाँ पे देखिए तो ये चीज़ ओमेगा है और ये चीज़ ओमेगा स्क्वायर हम लोग जो लेकर के चल रहे हैं कि ओमेगा की वैल्यू -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2। यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज़ को हम लिख देते हैं ओमेगा का स्क्वायर 1 बाई आयोटा का पावर 6 प्लस ओमेगा इंटू 1 बाई आयोटा का पावर 6। अब ओमेगा स्क्वायर का पावर 6, 1 का पावर 6 1 आयोटा का पावर 6, और ये हो गया ओमेगा का पावर 6 1 का पावर 6 और ओमेगा आयोटा का पावर 6। ये हो गया ओमेगा का पावर 12 और ये हो गया आपका आयोटा स्क्वायर का पावर 3। ये आयोटा स्क्वायर का पावर 3 लिख सकते हैं, या फिर आपको बताए थे 4 से आप डिवाइड दे दीजिए। शुरू से ही जो बच्चे सॉल्व करते आते हैं तो आयोटा का पावर 4 से डिवाइड दीजिएगा तो 4 तो खत्म हो गया, बच गया 2। ये हो गया आपका ओमेगा का पावर 6, 4 से डिवाइड दीजिएगा, ये हो गया 2। इसको लिखिए ओमेगा का क्यूब का पावर 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये हो गया आपका ओमेगा का पावर क्यूब का पावर 2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होता है तो ये हो गया 1 बाई -1, ये तो 1 ही हो गया खत्म, और ये हो गया 1 बाई -1 है ना, यहाँ भी 1 लिख दीजिए। मतलब इसका जो आंसर होगा -1 ये आ गया क्या -2 RHS। क्लियर है? तो ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर 7, आपको इसको देखना था कि आप इसको कैसे जो है वो ओमेगा के फॉर्म में ला पा रहे हैं। जैसे ही ये आपका ओमेगा के फॉर्म में आएगा आपका काम एकदम ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पाए क्वेश्चन नंबर 7 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में अगर हम लोग 1 बना दें तो बाकी आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा का पावर 4 1 प्लस ओमेगा का पावर 5 की वैल्यू लाना है 1। तो आप देखिए आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होता है 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होता है 0। ये अगर दो आपको याद है तो आप फटाफट क्वेश्चन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। ये है आपका 1 प्लस ओमेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे पावर जो है ओमेगा का 4 से ज़्यादा है। आपको जब भी पावर होना चाहिए 3 या 3 से छोटा होना चाहिए। क्लियर है? तो सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इजी, तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाइएगा। पावर देखिए यहाँ पे ओमेगा का पावर 1 है, यहाँ पे ओमेगा का पावर 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो ओमेगा का पावर 0 है। मतलब इस तीनों जगह पे ओमेगा का पावर 3 से कम है। तो यहाँ तो ये दोनों ठीक है, इसमें पावर 4 है और इसमें पावर 5 है, तो इसको 3 से कम करते हैं। 3 से कम कैसे करेंगे देखिए, ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखेंगे, 3 ओमेगा और 1 ओमेगा 4 ओमेगा, और ओमेगा 5 को क्या लिखेंगे, ओमेगा का पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। बोले सर 3 में क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होता है। ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब रख दिया बच्चों 1, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू 1 हो गया ओमेगा, ये हो गया 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए बच्चों 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है? 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है? ओमेगा स्क्वायर इधर आ गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या? फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये कैसे सर? 1 प्लस ओमेगा तो ये बचा, इसको इधर भेजिएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा कौन? ओमेगा, वो इधर आया तो माइनस में। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 बार मिलके प्लस हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ये हो गया 1 RHS प्रूव्ड। क्लियर है ना?
तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का 1, और इसमें 5 क्वेश्चन है वो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर तक हम लोग इस वीडियो में, अगले लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 21 में हम लोग इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज हो जाता है वो स्टार्ट हो जाएगा मॉडुलस, कॉन्जुगेट एंड आर्गुमेंट का। तो जो बचे हुए क्वेश्चन है आप उसको बनाने की कोशिश करिए। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।